मूवी की शुरुआत में हम ब्रियाना को सोए हुए देखते हैं और अचानक से वो अपना आँख खोलती है और अपने स्टेप मॉम को सामने देखकर डर जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। ब्रियाना को हम कॉलेज में देखते हैं। ब्रियाना एक ब्राइट स्टूडेंट होती है, पर कुछ समय से उसकी मॉम डैड के डाइवोर्स की वजह से वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जिस वजह से टीचर ब्रियाना के पेरेंट्स को वहाँ बुलाते हैं और ब्रियाना की इस बिहेवियर के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि ब्रियाना आज एक टीचर को ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वो ब्रियाना को पढ़ाई के लिए फोर्स ना कर सके। ब्रियाना के पेरेंट्स टीचर से माफ़ी मांगते हैं और फिर वो सब घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रियाना अपने बैग्स पैक कर कर कहीं जा रही होती है और शायद वो अपने न्यू स्टेप मॉम के पास जा रही होती है। ब्रियाना की मॉम का नाम एनी होता है, पर उनके मॉम डैड में डाइवोर्स हो चुका था। ब्रियाना के डैड सुजैना से शादी कर लेते हैं और ब्रियाना भी उनके साथ रहने वाली थी। ब्रियाना अपने रियल मॉम को बहुत प्यार करती थी और उन्हें छोड़कर वो जाना नहीं चाहती थी, पर ब्रियाना को डैड के पास जाना पड़ता है। ब्रियाना अपने बैग्स लेकर डैड और अपने स्टेप मॉम के पास जाती है। ब्रियाना घर पहुंचकर डैड को आवाज़ लगाती है, पर डैड वहाँ नहीं होते और अचानक से वो अपने स्टेप मॉम को देखकर डर जाती है। ब्रियाना डैड के पास जाने लगती है। तभी सुजैना ब्रियाना को रोककर उसे शॉपिंग को चलने के लिए पूछती है, पर ब्रियाना अपने स्कूल वर्क्स का बहाना कर कर वहाँ से चली जाती है। ऊपर ब्रियाना डैड से मिलती है। डैड उनकी बात सुन चुके थे और वो ब्रियाना को समझाते हैं कि अब वो अपने न्यू मॉम के साथ अच्छे से बिहेव करे और उनके साथ टाइम बिताए, जिससे ब्रियाना अपना मूड चेंज करती है और सुजैना को शॉपिंग के लिए बोलती है। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। फिर जब वो दोनों शॉपिंग करके आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक आदमी जिसका नाम रैंडी होता है वो सुजैना को केट के नाम से बुलाता है। सुजैना पीछे मुड़कर देखती है और उस आदमी के पास जाती है और बोलती है कि मेरा नाम केट नहीं सुजैना है। रैंडी बोलता है कि अगर ऐसा है तो जब मैंने तुम्हें केट के नाम से बुलाया तो तुम पीछे मुड़कर क्यों आई। फिर सुजैना बताती है कि मेरे फ्रेंड का नाम भी केट है और मुझे लगा तुमने उसे बुलाया, पर मैं बता दूं कि मेरा नाम केट नहीं सुजैना है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ब्रियाना इन सब में उतना ध्यान नहीं देती, पर जब वो कॉफ़ी लेकर वापस आती है तो वो रैंडी और सुजैना को बात करते देखती है। और जब ब्रियाना सुजैना से पूछती है कि वो कौन था और क्या बोल रहा था, तो सुजैना बोलती है कि वो एक बदमाश था जो हमें फॉलो कर रहा था। और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ब्रियाना और डैड को किचन में देखते हैं। ब्रियाना डैड को आज के बारे में बताती है और बताती है कि वो आदमी इतने यकीन के साथ सुजैना को कैट कैसे बता सकता है। डैड ब्रियाना को ये सब सोचने से मना करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्रियाना अपना स्टडी कर रही होती है, तभी उसे अचानक से बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ब्रियाना जब चेक करने जाती है तो वो सुजैना को देखती है जो बाहर जा रही होती है। ब्रियाना उसका पीछा करती है और देखती है कि सुजैना उसी आदमी से मिलती है जो आदमी आज सुबह मिला था और वो रैंडी को अपने कार में बिठाकर एक फैक्ट्री के पास ले जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को कुछ देते हैं और तभी अचानक से हम देखते हैं सुजैना अपने पीछे से एक आयरन रॉड निकाल कर उसे मार डालती है। ब्रियाना ये सब देखकर डर जाती है और वो जल्दी से घर आती है, पर तभी वो कार से निकली ही नहीं थी कि सुजैना वहाँ आ जाती है, तो ब्रियाना कार में ही छुप जाती है। सुजैना अंदर जाती है और डोर को लॉक कर देती है। ब्रियाना अपनी खिड़की से रूम में जाती है और जल्दी से अपने शू को खोलकर ज़मीन पर फेंकती है और सो जाती है। आवाज़ सुनकर सुजैना उसके रूम में आती है और ब्रियाना को सोए हुए देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड ब्रियाना से मिलने आते हैं। ब्रियाना डैड से रात के बारे में पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया था, पर डैड बताते हैं कि वो रात को बहुत ही गहरे नींद में थे और उन्हें कुछ मालूम नहीं था। उस रात जब ब्रियाना सोई हुई होती है तो वो जब अपना आँख खोलती है तो सुजैना को अपने सामने देखकर बहुत ज़ोर से डर जाती है। वो सुजैना से पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और सुजैना बताती है कि तुम बुरे सपने देख रही थी और तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं तुम्हें देखने आ गई। सुजैना ब्रियाना से फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, पर उसे पता नहीं था कि ब्रियाना को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था। नेक्स्ट डे ब्रियाना अपनी रियल मॉम एनी के पास जाती है और इन सब के बारे में बताती है। वो बताती है कि सुजैना एक किलर है और उस रात ब्रियाना ने वो सब देखा था। एनी पहले ब्रियाना का बात नहीं मानती, पर बाद में वो उसका सपोर्ट करती है और अपने डैड को इन सब के बारे में बताने के लिए बोलती है। एनी को पता होता है कि डैड ब्रियाना की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, पर फिर भी ब्रियाना अपने डैड को बताती है। डैड ब्रियाना की बातों पर भरोसा नहीं करते। तभी सुजैना वहाँ आती है। डैड सुजैना को बताते हैं कि ब्रियाना ने तुम्हें किसी आदमी का मर्डर करते हुए देखा, क्या ये सच है?
सुज़ैना खुद को इनोसेंट बताती है और अपना प्रेगनेंसी का बहाना करती है और बोलती है कि शायद ब्रियाना ने मेरे प्रेगनेंसी के बारे में सुन लिया होगा, इसकी वजह से ब्रियाना मुझसे नाराज़ है। प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर डैनियल बहुत खुश हो जाता है। एनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ब्रियाना अपने रियल मॉम एनी के साथ घर जाती है। नेक्स्ट डे ब्रियाना अपने कॉलेज में अपने बॉयफ्रेंड से इन सब के बारे में बात करती है और फिर वो दोनों मिलकर उस साइट पे जाते हैं जहाँ पे वो मर्डर हुआ था। ब्रियाना को वहाँ पे सुज़ैना के एक्रिलिक नेल्स मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में हमें पता चलता है कि डैनियल ने ही पुलिस को वहाँ बुलाया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनके डैड की होती है और वहाँ के कैमराज से वो इन दोनों को वहाँ पे घुसते देख लेते हैं। एनी डैनियल से गुस्सा हो जाती है क्योंकि डैनियल ने ही वहाँ पे वो पुलिस बुलाया था। फिर वो दोनों में बहस हो जाती है। ब्रियाना को पुलिस स्टेशन में रैंडी का मिसिंग पोस्टर मिलता है। वो उस पोस्टर को ले लेती है और अपने मॉम को दिखाती है। उस पोस्टर से हमें पता चलता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जो सुज़ैना को ढूंढ रहा था। उस पोस्टर में उसके ऑफिस का एड्रेस होता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं। वहाँ पे हम मेलेडी को देखते हैं। एनी उससे रैंडी के बारे में पूछती है, पर वो बताती है कि रैंडी कुछ दिनों से मिसिंग है। फिर ब्रियाना मेलेडी से सुज़ैना के बारे में पूछती है, पर मेलेडी को सुज़ैना के बारे में नहीं पता होता है। और तभी जब ब्रियाना कैट का नाम लेती है तो मेलेडी बताती है कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ। ब्रियाना मेलेडी से केट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, पर मेलेडी बताती है कि कुछ दिन पहले उसके ऑफिस में चोरी हो गया, जिसकी वजह से उसके पास केट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्रियाना अपने डैड के घर वापस जाती है और इस बार वो नॉर्मल बिहेव करती है और सबसे माफ़ी भी मांगती है। ब्रियाना सुज़ैना के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करती है, पर सुज़ैना हर वक्त उस पर नज़र रख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी को सुज़ैना के पास्ट के बारे में कुछ पता चलता है और वो डैनियल के पास आती है। एनी डैनियल को सुज़ैना के पास्ट के बारे में बताती है और बोलती है कि सुज़ैना का रियल नाम कैथरीन है। सुज़ैना अपना नाम चेंज कर यहाँ रह रही है और बताती है कि रैंडी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जो सुज़ैना को ढूंढ रहा था और कुछ पेपर्स दिखाती है। डैनियल को भी कुछ समझ नहीं आता और तभी सुज़ैना वहाँ आती है। डैनियल सुज़ैना से इन सब के बारे में पूछता है। फिर सुज़ैना एक और झूठी स्टोरी बताती है डैनियल को और बोलती है कि मेरा एक एक्स हस्बैंड था जो बहुत ही अब्यूसिव और वॉयलेंट था और उसी की वजह से मैं अपना आइडेंटिटी छुपा रही हूँ और मैंने अपना नाम भी उसी की वजह से चेंज किया और शायद उसने ही उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मुझे ढूंढने के लिए हायर किया होगा। सुज़ैना बहुत ही सफाई के साथ अपने सच को छुपाती है और डैनियल भी इस पर भरोसा कर लेता है और एनी को ब्लेम करता है कि तुम हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो और एनी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर एनी पुलिस के पास जाती है, पर वो लोग भी सुज़ैना की स्टोरी को ही रियल मानते हैं और इस केस को लेने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मेलेडी को देखते हैं जो अपने ऑफिस से बाहर जाती है। तभी वहाँ पर उसे कुछ अजीब लगता है और पीछे से सुज़ैना आती है और उसे मार डालती है। फिर सुज़ैना वहाँ के ऑफिस में आग लगा देती है जिससे कि उसके खिलाफ सारे सबूत मिट जाए। उधर हम एनी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड होवी को सुज़ैना के एक्स हस्बैंड के बारे में पता करने के लिए बोलती है। उस रात जब सब सो जाते हैं तो सुज़ैना ब्रियाना के रूम में जाती है और एनी के घर के कीज ले लेती है और फिर एनी के घर जाकर उसके कॉफ़ी में ड्रग्स मिला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एनी वो कॉफ़ी पीती है और कार से कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे नशा आने लगता है और कुछ क्लियर नहीं दिखता और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डैनियल को हॉस्पिटल में ड्रग के बारे में पता चलता है जिससे डैनियल एनी से बहुत गुस्सा हो जाता है और डैनियल एनी को ब्रियाना से दूर रहने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होवी एनी को सुज़ैना के एक्स हस्बैंड के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि सुज़ैना के एक्स हस्बैंड का नाम रॉबर्ट था जो कि एक क्रिमिनल होता है, पर पुलिस को उसके इलीगल कामों के बारे में पता चल जाता है। रॉबर्ट को जेल नहीं जाना था जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। रॉबर्ट के पार्टनर का नाम रुक्सैना था। रॉबर्ट के मरने के बाद रॉबर्ट के पार्टनर रुक्सैना को जेल हो जाती है और आज भी वो जेल में ही है। नेक्स्ट डे सुज़ैना उससे मिलने जाती है और वहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट के बैंक अकाउंट और मनी के सीक्रेट्स सुज़ैना को पता होती है और इसीलिए रुक्सैना प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करती है ताकि वो सुज़ैना से उन सारे अकाउंट्स के बारे में पता कर सके। पर रैंडी को तो सुज़ैना ने मार डाला था।
एनी रुक्साना से बोलती है कि वो उसका हेल्प कर सकती है, पर बदले में उसे भी उसका हेल्प करना होगा। इधर हम सुजैना को देखते हैं जो एनी को मारने के लिए गुंडे हायर करती है, और फिर हम देखते हैं सुजैना डैनियल को उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर उसे पिला देती है, जिससे कि वो गहरी नींद में सो जाता है। और फिर डैनियल का फोन लेकर वो ब्रियाना को टेक्स्ट करती है और उसे उस साइट पर बुलाती है जहाँ पे सुजैना ने रैंडी का मर्डर किया था। इधर हम देखते हैं हॉवी एनी को घर ड्रॉप करता है। एनी घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला होता है। उसे लगता है कि ब्रियाना वहाँ है और वो ब्रियाना को आवाज़ लगाती है। तभी हॉवी एनी को कॉल करता है और उसे कुछ बताने लगता है। तभी अचानक से एनी के पीछे से कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। हॉवी बाहर ही होता है और वो जल्दी से घर के अंदर आता है और एनी को बचाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये वही लोग थे जिसे सुजैना ने हायर किया था। एनी को कुछ गड़बड़ लगता है और वो डैनियल को कॉल करती है, बट डैनियल कॉल नहीं उठाता। एनी और हॉवी डैनियल के घर जाती है और ब्रियाना को आवाज़ लगाती है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। एनी डैनियल को देखती है जो कि बेहोश होता है। एनी उसे होश में लाने की कोशिश करती है। इधर ब्रियाना उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसके डैड ने उसे बुलाया था, पर ये सारा प्लान सुजैना का था और सुजैना वहाँ आती है। ब्रियाना सुजैना से डैड के बारे में पूछती है। अभी सुजैना ब्रियाना को एक इंजेक्शन दे देती है, जिसकी वजह से ब्रियाना अपना होश खोने लगती है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। ब्रियाना सुजैना से बचकर कहीं छिप जाती है। तभी हम एनी को देखते हैं जो वहाँ आती है और ब्रियाना को आवाज़ लगाती है। ब्रियाना भी अपनी मॉम का रिप्लाई करती है और तभी सुजैना ब्रियाना को ढूंढ लेती है और उसे मारने जाती है। तभी एनी वहां आकर उसे बचा लेती है। हमें पता चलता है कि सुजैना उन सब से बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। और जब एनी पूछती है तो सुजैना बताती है कि उसके एक्स हस्बैंड के डेथ के बाद उसका सारा कंपनी को डैनियल ने छीन लिया था और अपने फ़ायदे के लिए नीलाम कर दिया था, और इसी स्ट्रेस की वजह से सुजैना का मिसकैरेज हो गया था और वो अपने बेबी को भी खो दी थी। और इसी सब का बदला लेने के लिए सुजैना ने डैनियल से शादी की थी। पर एनी को पता था कि सुजैना बस अपने पैसे के लिए ऐसा कर रही है। एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों में फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान एनी के हाथ कुछ लगता है और वो उसी से सुजैना को हिट करती है, जिसकी वजह से सुजैना बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। तब तक हॉवी भी पुलिस लेकर वहाँ पे आ जाता है और पुलिस सुजैना को अरेस्ट कर लेती है और सुजैना को उसी जेल में डाल देती है जहाँ पे रुक्साना होती है। और अब सब ठीक हो जाता है। एनी भी हॉवी के साथ होती है और ब्रियाना भी अपने स्टडीज़ पे फुल कंसंट्रेशन करती है और सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।